हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। सो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा। काफ़ी अपकमिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो वीज़ा केस फाइल करते हुए काफ़ी परेशान होते हैं कि किन चीज़ों को फिल करना है और किन चीज़ों से बचना है ताकि उनका वीज़ा केस स्ट्रॉन्ग रहे। सो आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें फिल आउट करने जा रहे हैं और ये साथ-साथ मैं टिप्स भी देता रहूँगा कि किन-किन चीज़ों से आपने बचना है और किन चीज़ों की जगह क्या-क्या फ़िल करना है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ फ्रंट पे आपकी बायोमेट्रिक फ़ोटो आएगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी कि बायोमेट्रिक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट क्या है और किस साइज़ और किस डायमेंशन की होनी चाहिए और क्या लाइटनिंग इफ़ेक्ट होना चाहिए उसका, वो तमाम आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखी तो सबसे पहले लास्ट वीडियो जाके देखें, उसके बाद इस फर्दर वीडियो कंटिन्यू करें। तो आपने यहाँ पे बायोमेट्रिक फ़ोटो लगानी है, ग्लू से नहीं लगाना, सिर्फ आपने स्टेपल करना है, ठीक है। बेसिकली वीज़ा एप्लीकेशन केस फाइल करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इस्लामाबाद एम्बेसी की बात की जाए तो वहाँ 3 डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और अगर कराची कॉन्सुलेट की बात की जाए तो वहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स अटैच होके वीज़ा केस फाइल के साथ जाएंगे। सो स्टार्ट में आपका सरनेम होगा, लाइक सरनेम मेंशन कर देते हैं, लाइक अहमद। अगर फैमिली नेम आपका है तो वो आप यहाँ लिखें, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। देन आपका फर्स्ट नेम, लाइक माय नेम इज शुएब, सो स्टार्ट विद शुएब। एंड डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ मेंशन करें। लेट एज्यूम कर लेता हूँ लाइक 30/12/1998, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपकी लाइक लाहौर मेंशन कर दें। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी पाकिस्तान, जो भी आपका कंट्री ऑफ बर्थ है, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान, अगर इसके अलावा अगर कुछ नेशनलिटी है तो आप वो मेंशन करें। फॉर्मर नेशनलिटी है आपके पास किसी और कंट्री की तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल। फर्दर आपका स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं तो सिंपल आपने यहाँ क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे कब से मैरिड हैं वो आपने ईयर लिखना है। इसके अलावा अगर डाइवोर्स हैं या विडो हैं। फर्दर मेल हैं फीमेल हैं, हमारे केस में हम मेल हैं तो स्टार्ट इससे करते हैं। इसके अलावा आपका ट्रैवल ऑफ टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट ही रहेगा और सिंपली कुछ अदर डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल है। इसके अलावा नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आप बहुत सारे कंट्री ट्रैवल किए हुए हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली अगर ट्रैवल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इंटरनेशनली तो नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, यहाँ डेट ऑफ इशू आपकी पासपोर्ट की आएगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली याद रखें, यहाँ पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू आएगा। सपोज लाइक 23rd लाइक 8/2023, सॉरी 22। इसके अलावा पासपोर्ट आपका वैलिड एंटिल, कब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है वो यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक नॉर्मली 10 साल का होता है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 32, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इशूड बाय पाकिस्तान, ओके। इसके अलावा रेजिडेंस परमिट, नॉर्मली यूरोप का रेजिडेंस परमिट होता है बट हमारे यहाँ हमारे कंट्री में रेजिडेंस परमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल। और रेजिडेंस परमिट आपका कब से कब तक है वो भी नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा आप अपने यहाँ पे करंट एड्रेस देना और कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, लाइक स्ट्रॉसे, स्टार्ट में स्ट्रॉसे लिखा हुआ है। उसके बाद हाउस नंबर है, फिर इसको इंग्लिश में लिख दिया है स्ट्रीट एंड नंबर, लाइक स्ट्रीट आपका हाउस नंबर एज्यूम लाइक 176 ब्ला 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 ब्लॉक। इसके अलावा लाइक आपका कोई स्ट्रीट नंबर है तो वो भी आपने मेंशन कर देना है, एरिया मेंशन कर दें, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है। इसके अलावा जो आपका करंट एड्रेस है उसका जो पोस्ट कोड है लाइक वो मेंशन कर दें। इसके अलावा ईमेल एड्रेस आपने यहाँ मेंशन करनी है लाजमी। अच्छा, मज़े की बात, लाइक आपका टैक्स जितना बड़ा होता रहेगा आपने उसकी परवाह नहीं करनी, आपने सिंपली अपना डेटा एग्जैक्टली फिल करना है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और टैक्स ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। फ़ोन नंबर आपने मेंशन करना है, लाइक कोई भी आपका, लाइक अगर PTCL है और
ठीक है, तो व्हाट्सएवर। इसके अलावा सेल फोन नंबर आपने मेंशन करना है और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप में आपने जो चीज़ें फिल करनी है वो अपने रजिस्टर्ड पार्टनर आपका या अगर आपका कोई स्पाउस है तो एप्लीकेंट का, तो वो आपने फिल करना है। अगर नहीं है किसी इस केस में तो सिंपली आपने नॉट एप्लीकेबल लिख देनी है चीज़ें। अच्छा, इस सेक्शन पे कंप्लीट एक लाइन डाल के, लाइक मैं मेंशन कर देता हूँ, लाइक ऐसा डाल के नॉट एप्लीकेबल लिखना फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ इंडिविजुअल लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर नॉर्मली इस केस में कहता है कि आपने यहाँ पे इंडिविजुअली लिखना है, ठीक है। तो आपकी तमाम डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी अगर हैं डिटेल, और अगर नहीं है लाइक उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, उसका फर्स्ट नेम और स्पाउस का, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उसकी फॉर्मर नेशनलिटी अगर है, तो तमाम जो चीज़ें आपने अपने लिए फिल की हैं वो आप अपने स्पाउस के लिए फिल करेंगे। नॉर्मली इस केस के अंदर भी होता है कि लोग स्पाउस शो नहीं करते, ठीक है। इसके भी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ टिप्स हैं, लाइक अगर आपका स्पाउस बाहर है तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक आपका केस डिले हो सकता है, वीज़ा ऑफिसर तंग कर सकता है आपको। और अगर बेसिकली ना लिखें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड नहीं है नादरा के अंदर तो, ठीक है। और इसके अलावा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है फर्दर फॉलो ऑन करने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह का कंटेंट मिलता रहे आपको और तमाम इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बटन को, रेड बटन जो है उसको क्लिक करें, और साथ में अगर बेल को प्रेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ ये आपकी कोई कॉस्ट तो नहीं जाएगी, बट ये एक मोटिवेशन डेवलप होती रहती है कि यार जो व्यूअर्स हैं वो बेसिकली मोटिवेट हो रहे हैं चीज़ों से और उनको एक नॉलेज मिल रहा है। अगर आपको 1% भी नॉलेज मिल रहा है तो आप जस्ट गो एंड हिट टू द सब्सक्राइब बटन, so I can understand like you guys are self motivated and doing good with me as well, so इसके अलावा यहाँ पे अगर जो एप्लीकेंट है वो अपना फर्स्ट नेम और सर नेम वगैरह मेंशन कर सकता है, अपने चिल्ड्रंस का, सॉरी। तो अगर इस हमारे केस में नहीं है तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर दें यहाँ पे। तमाम मेल है फीमेल है अगर वो, तो वो मेंशन कर दें। डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ उसकी कहाँ कहाँ है वो मेंशन कर दें। नेशनलिटी उसकी क्या है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, ठीक है। अगर आप ये सारा कॉलम फिल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट पेरेंट्स, अब आपने अपने अपने पेरेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक आपका आपकी जो फादर है, जर्मन में फादर कहते हैं, तो फादर जो हैं आपके, उसके उनका सेकंड नेम, लाइक अहमद ही ले लेते हैं एग्जांपल, सेकंड नेम उनका, फर्स्ट नेम लाइक उनका नवाज सपोज कर लेते हैं, और इसके अलावा उनकी डेट ऑफ बर्थ लाइक 1959, और प्लेस ऑफ बर्थ लाइक लाहौर। इसके अलावा नेशनलिटी उनकी पाकिस्तान, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस अब कहाँ रह रहे हैं, सपोज वो कराची में रह रहे हैं इस टाइम। इसके अलावा आपने अपनी मुशरा का लिखना है, लाइक मदर, और लाइक कुछ भी जो भी आपका है, एक जस्ट अ सैम्पल फॉर्म है, लाइक 1963 और लाहौर, और नेशनलिटी उनकी भी वगैरह पाकिस्तान है। इसके अलावा प्लेस ऑफ रेजिडेंस कराची, ठीक है। फर्दर फॉलो ऑन करते हैं, लाइक हैव यू एवर बीन इन टू जर्मनी बिफोर, सो डेफिनेटली अगर गए हैं तो यस, और नो तो नो, और मोस्ट ऑफ द केस में नो होता है। और इसके अलावा आपने अगर गए हैं तो किस टाइम से किस टाइम तक गए, और लाइक बिस टू, लाइक कब तक रहे वहाँ पे फॉर्म, और ये आपने मेंशन करनी है। और अगर नहीं गए तो नॉट एप्लीकेबल सिंपली आपने लिख देना है। अच्छा, इसके अलावा फर्दर चलते हैं। अच्छा, ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है, सो अगर आप ये वीडियो इजीली किसी फ्री टाइम में देख सकते हैं, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। लाइक आप फॉर्म फिल कर रहे हो साथ में आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सुपर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इंटेंट प्लेस टू स्टे इन जर्मनी, ठीक है। आप अगर आपने जगह ढूंढ ली है जर्मनी में जहाँ आप एडमिशन लेने के बाद शिफ्ट हो रहे हैं, किसी दोस्त के पास जाके रहना है अपने स्टार्ट में, व्हाट्सएवर जो आपका जो स्पेस है वो आपने मैच करने, लाइक स्ट्रॉसे चीज, हाउस हाउस नंबर, हाउस नंबर आपका। इसके अलावा इफ़ नोन अगर है तो,
नॉर्मली अगर नहीं भी होता तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और लाइक उसका पोस्ट कोड, उसकी प्लेस क्या है, ठीक है। तो अपने वीज़ा ऑफिसर को सिंपली कह देना है कि भाई अभी फ़िलहाल मेरा कंडीशन फाइनल नहीं हुआ, जैसे ही वीज़ा डिसीजन आता है तो मैं कंडीशन फाइनल कर लूँगा, या फिर मैंने केस डाला हुआ है अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, जो डॉम्स हैं स्टूडेंट वर्क के, वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है। और इसके अंदर भी अगर वो सिंगल रूम है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, अगर जिमर हैं तो लाइक आपके 4 रूम्स हैं, अपार्टमेंट विद ब्ला ब्ला रूम, तो जितने कलेक्टिव में रह रहे हैं या व्हाट्सएवर। इसके अलावा, डू यू इंटेंड टू मेंटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी? इफ यस, सो इट्स ऑलवेज यस ब्रो, इट्स ऑलवेज यस। तो आपने यहाँ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपने पाकिस्तान कहना है कि मैं रिटर्न आऊँगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, और मैं, मेरी फैमिली है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरा, मैंने यहाँ आके बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ आके भाई डेटा हाउस खोलना है, मैंने यहाँ के सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, मैंने यहाँ के फर्म खोलनी है, ठीक है। तो भाई आपने डेफिनेटली यस रखना है। वीज़ा ऑफिसर आपको बहुत तंग करेगा, मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा जिसमें वीज़ा ऑफिसर क्या क्या क्वेश्चन करते हैं और कैसे ट्रिकी क्वेश्चन करके स्टूडेंट को परेशान करता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखे हैं मैंने जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा कि क्या केस है, पता नहीं वीज़ा ऑफिसर ने इतना तंग किया, और वीज़ा मेरा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, तो वो मैं ट्रिकी क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा। जो फैमिली मेंबर इंटेंट टू कंपायर यू, नो, नॉट एप्लीकेबल, लाइक, ठीक है, नो। अच्छा, मज़ीद अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप को मज़ीद जिस सब्जेक्ट पे वीडियोस रिक्वायर्ड हैं, जिस टॉपिक पे रिक्वायर्ड हैं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं उन वीडियोस को भी फर्दर कैरी ऑन कर सकूं। अच्छा, आपका पर्पस ऑफ द स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इज़ डेफिनेटली स्टडी है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स में आ रहे हैं, स्पार्क कोर्स में आ रहे हैं, तो वो लिखें, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, फैमिली यूनियन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, स्टडी है आपका, ठीक है। इसके अलावा इंटेंटेड एम्प्लॉयमेंट आपकी अगर कुछ है तो वो मेंशन करें, हमारे केस में एक स्टूडेंट आ रहा है तो हम इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। इसके अलावा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, लाइक के आपका रेफरेंस देना है आपने, ठीक है, आप जर्मनी में किस जगह जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, वो आपने रेफरेंस मेंशन करना है। अगर आप, और ये रेफरेंस ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप उठा के दे सकते हैं, लाइक अगर आप एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉयर के पास आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आप एम्प्लॉयर का डिटेल देंगे, अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो एजुकेशनल डिटेल देंगे, लाइक यूनिवर्सिटी की डिटेल देंगे। किसी रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं, अगर आप, ये की कैटेगरीज हैं, लाइक अगर आप किसी के, अगर आप फैमिली यूनियन वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप रिलेटिव्स का देंगे, आप यूनिवर्सिटी या किसी एम्प्लॉयर का नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमारे केस में एक बैचलर या मास्टर का स्टूडेंट आ रहा है तो वो एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट देगा, ठीक है। लाइक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ TU बर्लिन की, ठीक है, और उसका इस चौसे और हाउस नंबर, लाइक जो, अच्छा ये डिटेल जो होगी ना, ये यूनिवर्सिटी का जो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा उस पर मैंशन होगी, ठीक है। तो लाइक स्ट्रीज आपकी अलेक्जेंड्रा प्लाट्स ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका पोस्ट कोड जो भी होगा वहाँ का, ब्ला ब्ला जो भी आपका होगा वो मेंशन होगा, उसके ऊपर फ़ोन नंबर आपने मेंशन करना है यूनिवर्सिटी का, जो फ़ोन नंबर होगा यूनिवर्सिटी का, तो ठीक है, सॉरी बहुत लेंथ हो गया। अच्छा, इसके अलावा ईमेल एड्रेस, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, बहुत ख्याल से अपने एड्रेस डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस आप वो डालेंगे जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ, आप एक जनरल यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में आपका हुआ, लाइक आप CS में आ रहे हैं या ICI में आ रहे हैं, एम्बेडेड में आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं, आपने वो एड्रेस, ईमेल एड्रेस वो लिखना है जो उस आपके डिपार्टमेंट का होगा, ठीक है। आपने जनरल एक एड्रेस नहीं देना। इसके अलावा आप अपनी उस स्पेसिफिक एड्रेस के साथ एडमिशन का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, लाइक admission@uberlin.de, इस नाम से कुछ होगी, ठीक है। वो ये तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं आपके एडमिशन लेटर के ऊपर, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, admission@admission.uberlin लाइक gmail.com और ब्ला ब्ला जो भी होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना ट्रेड मेंशन करना है, लाइक आपका प्रीवियस ट्रेड क्या था, ठीक है। लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं कोई
इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर था अपने कंट्री में, ठीक है, या फिर वो कंप्यूटर इंजीनियर था या डेटा एनालाइजर था या जो भी था, वो अपने मेंशन कर देना, और कब से कब तक, लाइक 2019 से काम स्टार्ट किया और 2022 तक उसने वर्क किया अपने कंट्री में, ये मेंशन करना है। और इसके बारे में वीज़ा ऑफिसर लाजमी पूछेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस फॉर्म के साथ, वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इस फॉर्म फिल करने के बाद आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। सॉरी। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन ऑफ सब्सिडेंस, तो आपने मेंशन करना है लाइक आपके जो स्पॉन्सर हैं, ठीक है, आपके अगर फादर स्पॉन्सर हैं तो वो मेंशन करना है। इसके अलावा आपने लाजमी इसके साथ मेंशन करना है, अगर आप ब्लॉक अकाउंट पे आ रहे हैं तो अपने ब्लॉक अकाउंट का, लाइक ब्लॉक अकाउंट बाय फिनटिबा, ठीक है, तो ये आपने मेंशन करना है। इसके अलावा आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप ले चुके हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं ली तो आप नो करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली ऐसा होता है कि आपने जर्मनी में आने के बाद एक आपकी एक इंश्योरेंस स्टार्ट होती है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, वो आप पाकिस्तान से बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसकी पेमेंट जब आप जर्मनी में आएंगे तब से स्टार्ट होगी, वो एडमिशन ऑफ लेटर की डेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, डेफिनेटली यार नॉट एप्लीकेबल लिखना है इसके ऊपर, ठीक है, मतलब ये आप होंगे भी तो फिर भी आपने नॉट एप्लीकेबल लिखना है, आपने इसमें ज़रा सी भी ईमानदारी शो नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सपेल्ड हुए हैं कभी जर्मनी से आप, या डिपोर्ट हुए हैं, तो अगर हैं तो फिर मेंशन करें, अगर नहीं तो नहीं, और डिजीज़ के बारे में आपने नॉट एप्लीकेबल लिखना है। इसके अलावा ओट एंड डाटम, लाइक प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस लाइक आप लाहौर से अप्लाई कर रहे हैं, और डेट आपकी लाइक 30 अगस्त 2022। इसके अलावा unterschrift मीन्स आपने सिग्नेचर करना है यहाँ पे, ठीक है, हमारे केस में कुछ भी सिग्नेचर हो सकता है। अच्छा, ये आपका फॉर्म नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एक फर्दर शीट है, वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन कॉन्सुलेट जो कराची में अपना केस दे रहे हैं वो इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए लाइक आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है, लाइक वेल माय नेम इज़ शुएब अहमद, और आपने ईमेल देनी है यहाँ पे शुएब@gmail.com, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट नंबर आपने मेंशन लाजमी करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका है। इंटेंट ऑफ स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट, आप जिस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, लाइक आपका एडमिशन हुआ है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर आपका हुआ है एससीआई में हुआ है, या आपका डेटा साइंस में हुआ है, वो आपने मेंशन करना है। और एट यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी आपने मेंशन कर दी है हमने पहले, तो वापस से ये फॉर्म, अगर आप कराची से केस आपका है तो कोर्स कब से स्टार्ट होगा, लाइक अगर हम बात करें समर की 2023, तो कोर्स अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो ऑलमोस्ट ये डेट भी हो सकती है। और लेटेस्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने कब तक रजिस्ट्रेशन करनी है, लाइक आपने फैब तक रजिस्टर्ड करनी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ीस आपने मेंशन करनी है, लाइक एग्जांपल €270 और पर सेमेस्टर है आपकी ये फ़ीस। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज करने आ रहे हैं तो लैंग्वेज करने के लिए भी यूनिवर्सिटी जो है ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा आपका लेवल क्या है, लाइक A1 टू जो B1 तक आपने करना है, या B2 तक करना है, B1 तक करना है आपने, तो वो आपने मेंशन करना है बेस वाई। माय लैंग्वेज कोर्स विल स्टार्ट ऑन ब्ला एंड कोर्स विल एंड ऑन दिस, एंड फीस जो है वो नॉर्मली €550 चल रही है पर सेमेस्टर। और अगर आप स्टूडेंट क्लिक प्रोग्राम में आ रहे हैं तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ये सिर्फ कराची के लिए फॉर्म है। इसके अलावा एक वो फॉर्म अगर डिस्कस करें तो ये आपने एक एफिडेविट है वो फिल करना है, लाइक ये डॉइच में लिखा हुआ है, इसको भी साइन कर सकते हैं, और ये आप इस जगह भी साइन कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह साइन करना है, दोनों तरफ आपने नहीं करना, ठीक है। लाइक अगर आप एक्सपेल
कर दिए जाएंगे अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा आपको अगर जर्मन रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए, शेंगन वीज़ा हासिल करने के लिए तो ये आपने तमाम चीज़ें मेंशन करनी है और सॉरी ये चीज़ें रीड करनी है और साथ में आपने यहाँ पे प्लेस लिखनी है अपनी और डेट मेंशन कर देनी है, ठीक है। और अगेन आपने यहाँ सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये आपके हो गए टोटल 3 फॉर्म। 3 फॉर्म में से इस्लामाबाद एम्बेसी वाले 2 फॉर्म फिल करेंगे और कराची एम्बेसी वाले जो अप्लाई करें कराची कॉन्सुलेट में वो 3 फॉर्म फिल कर चुके होंगे इस तक। अब आपने एप्लीकेशन डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। अब लाइक ये आपका सरनेम आएगा यहाँ पे अगेन, और ये दोनों के लिए है, जर्मन कॉन्सुलेट कराची और जर्मन कॉन्सुलेट इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। अहमद, और ये कैपिटल फॉर्म में फिल करना है अपने, कैपिटल लेटर में। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपकी, हाँ प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। लाइक लाहौर और प्लेस ऑफ बर्थ है आपकी, और oops, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है लाइक मुझे याद नहीं लास्ट मैंने क्या लिखा, बट जो भी है तो मैंने और समथिंग लाइक जो भी आपकी है नेशनलिटी आपने यहाँ पे पाकिस्तान। इसके अलावा ये चीज़ें आपने रीड करनी है। और बस इसमें ऐसा कुछ है नहीं ख़ास, बट ये कि नॉलेज आप दे रहे हैं उनको, कंफर्म कर रहे हैं चीज़ें। और यहाँ अगेन आपने प्लेस ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है, प्लेस एंड डेट, सॉरी जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, कराची भी हो सकता है, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जिस सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और एप्लीकेंट सिग्नेचर आपने यहाँ साइन करना है अगेन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपने फिल करनी है। और अच्छा यही सेम चीज़ उर्दू में लिखी है जो आपने ऊपर रीड की। आप यहाँ भी सिग्नेचर और जगह और तारीख लिख सकते हैं, और आप यहाँ भी कर सकते हैं, जो जो आपके लिए ईजी हो। पर दोनों में से किसी एक जगह करना है, दोनों जगह करना नेसेसरी नहीं है। तो ये 4 फॉर्म थे, और चारों फॉर्म में से 3 फॉर्म जर्मन कॉन्सुलेट इस्लामाबाद में सबमिट होंगे और 4 के 4 जो हैं जर्मन कॉन्सुलेट कराची में सबमिट होंगे। और ये फॉर्म आपने इस तरीके से फिल करना है। इंशाल्लाह कोई हर्डल नहीं होगी, आपका केस स्मूथ फॉरवर्ड हो जाएगा, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके और एक मोटिवेशन जनरेट होती रहती है। नो डाउट आपका कोई कॉस्ट नहीं जाना इस चीज़ के अंदर, बट ये कि एक मोटिवेशन मिलती है कि फर्दर यार व्यूअर्स कंटेंट लाइक कर रहे हैं, और अगर आपको 1% भी इंफॉर्मेशन मिली है जो आपके लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। होप सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।